नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 8 की ज्योग्राफी का 6th और सबसे लास्ट चैप्टर मानव संसाधन। देखिए, इस किताब का शुरुआत हमने किया था संसाधन, और लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है मानव संसाधन। तो संसाधन से मानव संसाधन बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, हमारे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी नई नई चीजें देखने को, सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पर दे चुका हूं। जो पट्टी में आपको ब्लॉग का एड्रेस दिख रहा है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका एड्रेस डाला हुआ है, novoeducation.blogspot.com। उस पर जाकर के आप इस चैप्टर के पूरे नोट्स देख सकते हैं। शुरू करते हैं मानव संसाधन। देखो बेटा, हमने जब संसाधन चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि संसाधन 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। तो अब हम मानव तक आ गए, है ना। तो संसाधनों के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है कौन सा है, जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं, मानव संसाधन। सबसे इंपॉर्टेंट। प्रकृति में कोई भी चीज तब महत्वपूर्ण होती है जब मानव को उसका ज्ञान होता है। आपको पता, अगर आप कल्पना कीजिए, जमीन के अंदर सोना है, सोना दबा का दबा रह गया, मानव ने उसको बाहर नहीं निकाला, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मानव अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपने कौशल से, देखो इसको लिखते हैं हम, बहुत सिंपल है कि मानव अपनी शिक्षा, कौशल, उसका टैलेंट, उसका जो स्किल कह सकते हैं आप, है ना, शिक्षा, कौशल, उसके विवेक से, कौशल, विवेक, तकनीक की सहायता से, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के, टेक्नोलॉजी को भी उसी ने डेवलप किया है, याद रखना। अगर चांद पे गए हैं तो इंसान ही गया है, और इंसान ने ही सारा एफर्ट्स किया है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति में जो प्राप्त वस्तुएं हैं उसको संसाधन में बदलता है। तकनीक की सहायता से प्रकृति में उपलब्ध या प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को संसाधन में बदलता है, रिसोर्सेज में, वस्तुओं को संसाधन में बदलता है। तो ये चीजें अपने को पता रखनी है कि इंसान इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए, यहां से प्रश्न का जवाब शुरू होता है, क्या मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। क्योंकि वो अपने एजुकेशन से, कौशल से, विवेक से, टेक्नोलॉजी से जो भी चीज उसको मिलती है उसको वो एफर्ट्स करके, अगर उसको पत्थर में मिलता है तो उसको संसाधन बना लेता है, उससे घर बना लेता है। हाँ, तो मानव संसाधन, मानव सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन है। लोग किसी भी राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इसको, इस जवाब को हम थोड़ा और विस्तार दे रहे हैं। जो जनता होती है, जो लोग होते हैं किसी भी देश के, लोग किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए, प्राचीन दार्शनिक प्लूटो ये कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण वहां के पत्थरों, चट्टानों या पेड़ पौधों से होता है। राष्ट्र का निर्माण होता है उसके लोगों से। जिस राष्ट्र के लोग ईमानदार होंगे, विवेकी होंगे, शिक्षावान होंगे, गुणवान होंगे, वो राष्ट्र उतना प्रगति करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिक निर्माण। नागरिक निर्माण जिस राष्ट्र के अंदर ढंग से हो गया, मानव संसाधन जो ढंग से हो गया, उस राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। तो लोग किसी भी राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वे अपनी आवश्यकताओं को, जो उनकी नीड्स होती है, उसको योग्यताओं में, अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से संसाधनों का निर्माण करते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो उनकी नीड्स होती है, और उनकी जो टैलेंट होता है, आवश्यकताओं व योग्यताओं से नए नए संसाधन बनाते हैं। किसी भी संसाधन का निर्माण करने में योग्यताओं से किसी भी संसाधन का निर्माण करने में
सक्षम होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये उस प्रश्न का जवाब है। किस प्रश्न का? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण व अंतिम संसाधन है। मानव सबसे महत्वपूर्ण व अंतिम संसाधन है, क्योंकि मानव ने ही सब संभव बनाया है। इंसान चाहे तो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। अब देखो बेटा, पहला प्रश्न है शायद इस चैप्टर का कि मानव महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। जो भी है, पहला दूसरा जो भी, अब देख लेना, लेकिन इसका आंसर ये है। पहला कि मानव अपनी शिक्षा से, कौशल से, विवेक से, टेक्निक से, ये सारे से प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों में बदलता है। दूसरा, लोग किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, वे अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से संसाधनों का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संसाधन है। कितना सिंपल है, कितना सरल है। अब देखो, जैसा हमने पहले देखा था संसाधन वाले चैप्टर में कि संसाधन सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है, तो ये भी ऐसा है। अन्य संसाधनों की तरह अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन भी समान रूप से वितरित नहीं है। और सीधी सी बात है, जनसंख्या सभी जगह समान नहीं होती है, वितरित नहीं है सभी जगह वितरित। थोड़ा मैं इसको सुधार देता हूं, अब सही है शायद, वितरित नहीं है। इसमें भी चेंजेस हैं। संसाधन जब जहां पे जैसे समान रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं ना, हमने पढ़ा था संसाधन वाले चैप्टर में, मानव संसाधन भी नहीं है। अलग अलग जगह बहुत सारी जनसंख्या में, वे भारत में ज्यादा है तो दूसरे जो देश हैं, छोटे छोटे देश, उसमें कम है। लेकिन जनसंख्या होना भी नहीं, उसके अंदर भारत में से सभी लोगों के अंदर आपकी और मेरी आयु में डिफरेंस है, सोचने के क्राइटेरिया में फर्क है, स्त्री पुरुष जो लिंग अलग अलग है। तो ये देखिए, इसके अंदर आयु में, शिक्षा में, मानसिक स्तर में, लिंग में, आय स्तर में व्यक्ति अलग अलग है। मानव एक दूसरे से आय में, शिक्षा के स्तर में, आयु के अंदर, लिंग स्त्री पुरुष, आय शिक्षा का स्तर, आयु लिंग और मानसिक स्तर, लोगों का सोचना का जो तरीका है, मानसिक स्तर में अलग अलग होते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम सभी लोग मानव होते हुए भी एक दूसरे से अलग है, हमारी भावनाएं अलग है, हमारा लिंग अलग है, हमारे आयु अलग है ना। तो ये प्रकार, ये डिफरेंसेस हैं जो आपको समझना है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को डेवलप करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 1985 में कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। आपका नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्थाएं इसी के अंतर्गत काम करती हैं, जिसको MHRD कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और हाल ही में, वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। हाल ही में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय बदल दिया गया। 2020 में इसका नाम, हाल ही में MHRD का नाम क्या किया गया है बेटा? ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब ये क्यों था? क्योंकि सबको पता है कि किसी भी देश के सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स है, जो उपहार है, जो गिफ्ट है भगवान के, वो है वहां के लोग। तो उद्देश्य क्या है कि मानव संसाधन के कौशल विकास में इसका उद्देश्य क्या है कि देश का जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन के कौशल का विकास करना, उसको बाहर लाना,
प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, तो उसको अन्य बहुत सारे तरीकों से कौशल का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। और देखिए स्कूल्स जो एजुकेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का सबसे बेस्ट मीडियम माध्यम है। वापिस देखिए, ये तो पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, मानविक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। उसके बाद में ये फैक्ट्स है, कुछ अन्य संसाधनों की तरह मानव भी समान रूप से वितरित नहीं है। मानव एक दूसरे से आय में अलग है, शिक्षा में अलग है, आयु में अलग है, लिंग में, मानसिक स्तर में अलग है। फिर 1985 में MHRD का गठन किया गया था, लेकिन 2020 में इसका नाम बदल के क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य है मानव संसाधन के कौशल का विकास करना। हमारे वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी है ना। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत एक्टिव हैं, बार बार मैसेज देते रहते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह के माध्यम से, सरकारी प्लेटफॉर्म से, कि कोविड-19 में आपको कैसे सतर्कता रखनी है और पढ़ाई के लिए चिंतित नहीं होना है। एग्जाम्स की डेट वगैरह, बोर्ड की एग्जाम्स की डेट अनाउंस करने में बार बार ये हमारे सामने आते रहते हैं। तो बहुत एक्टिव मिनिस्टर है ये। तो ये इस चैप्टर की शुरुआत है, लिखिए इसको, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के बाद में यहाँ पर एक योजना का नाम दिया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। जिसको कहते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको कहा गया है शॉर्ट में PMKVY। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो 2015 में यह योजना शुरू की गई। 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है 2016 से 2020 तक इसका उद्देश्य रखा गया था 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ लोगों को या युवाओं को, उसमें प्राथमिकता थी लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण देना, रोजगार परक प्रशिक्षण देना तथा कौशल बढ़ाना, जिससे कि वो छोटे मोटे काम करने लगे और जो बेरोजगारी है उस पर लगाम लग सके, लोगों को नए रोजगार मिले, लोगों के अंदर नई स्किल डेवलप हो। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 2015 में, याद रखना। और उद्देश्य 2016 से 20 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार पर प्रशिक्षण देना और उसका कौशल बनाना, स्किल को डेवलप करना। उसके बाद में बेटा एक टॉपिक शुरू होता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है पृथ्वी पर, कैसे फैली हुई है। तो विश्व में जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या का वितरण कहते हैं। पृथ्वी पर या विश्व में, भूपटल पर, पृथ्वी पर जनसंख्या के फैलाव को, जनसंख्या जिस तरह से फैली हुई है अलग अलग महाद्वीपों में, को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या, और देखिए ये कितना असमान है। हमने पहले देखा ना कि सभी जगह जनसंख्या समान नहीं है, समान रूप से वितरित नहीं है। तो ये कितना असमान है कि 90% से ज्यादा लोग, 30% भूभाग रहते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, विश्व के 90% से अधिक लोग 30% भूभाग पर, दूसरी या तो जमीन रहने लायक नहीं, आपको पता ही है 70% तो जल ही है, तो महासागरों में तो कैसे रहेंगे। तो जमीन का भाग वैसे भी कम है। तो बहुत सारे कई एरिया ऐसे हैं जो ज्यादा कंजस्टेड है, सघन क्षेत्र हैं, कई हैं जो ज्यादा विरल हैं, कम जनसंख्या वहां पर। हम सब इसके बारे में पड़ताल करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास के बाद में जनसंख्या वितरण वाला टॉपिक लिया हमने।
और ये आंकड़ा दिया है कि 90% से अधिक लोग 30% जमीन पर रहते हैं। तो लिखिए इसको, इसके बाद में इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे।